हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। सैफ अली खान खानदानी नवाब होने के साथ साथ कंट्रोवर्सीज के भी नवाब हैं। उनके खाते में कई कंट्रोवर्सीज है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हाल ही में वो अपने बेटों के नाम से भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने थे। लोगों ने जहाँ तैमूर के नाम पर नाराजगी जताई थी, वहीं वो जह नाम पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि जह जहांगीर का शॉर्ट नेम है और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सैफ अली खान और करीना ने मीडिया में सिर्फ जह नाम बताया। आपको बता दूं कि जहांगीर एक मुस्लिम मुगल शासक का नाम था। जह के नाम पर बवाल उठना तब शुरू हुआ जब एक मीडिया हाउस ने यह पब्लिश किया कि करीना कपूर ने अपनी बुक करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल में अपने छोटे बेटे के तस्वीरों के कैप्शन में जहांगीर नाम मेंशन किया है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है ये अब तक साबित नहीं हुई है। सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी करके भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। मामला विषैला तब हो गया जब विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में करीना कपूर को उनके द्वारा संचालित पत्रिका के कवर पेज पर कंट्रोवर्शियल तरीके से छाप दिया। इस कवर पेज पर करीना के चेहरे को इस तरह पब्लिश किया गया था जहां उनका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ था और आधा चेहरा खुला था जिसपे माथे पर बिंदी लगी थी। इस तस्वीर का उपयोग रिकन्वर्ट हिंदू औरतों को दिखाने के लिए किया गया था और करीना का चेहरा इसलिए इस्तेमाल किया गया था ताकि जो यंगस्टर्स उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें एक उदाहरण दिया जा सके। विश्व हिंदू परिषद ने एक्ट्रेस को कवर पेज पर मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था, पर चेहरा बदलने के लिए वो तैयार नहीं थे। सैफ अली खान के पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी कंट्रोवर्सीज अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। 2010 में जब सैफ अली खान को पद्मश्री से नवाजा गया था तो आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर अग्रवाल ने यूनियन होम मिनिस्ट्री के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी। उनका कहना था कि सैफ अली खान को यह पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है जबकि एक हाथापाई के मामले में उन पर अदालत में केस चल रहा है। पर सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि एक मामूली झगड़े से संबंधित केस के लिए उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सैफ अली खान ने ऐसी कौन सी हाथापाई कर दी थी जिससे उन पर केस चला था। तो चलिए आपको हम यह कंट्रोवर्सी भी बताते हैं। दरअसल साल 2012 में एक एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा के साथ सैफ अली खान का ताज होटल में डिनर था। डिनर के दौरान सैफ अली खान ने शर्मा के नाक पर एक घूंसा मार दिया था जिससे उनकी नाक टूट गई थी। मामला पुलिस में दर्ज हो गया। अब इस मारपीट के बारे में सैफ का कहना था कि मिस्टर शर्मा के डिनर ग्रुप में करिश्मा, करीना, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा सब शामिल थे और मिस्टर शर्मा इन महिलाओं के प्रति अभद्रपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। जबकि मिस्टर शर्मा का कहना था कि उन्होंने सिर्फ ग्रुप में हो रहे कुतर्क पर आपत्ति जताई जिस पर सैफ भड़क गए और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने उन्हें धमकी तक दी। सैफ अली खान कई बार अपनी फिल्मों के लिए और उन फिल्मों में किए गए रोल पर बयानबाजी के लिए भी कई बार ट्रोल हुए हैं। वो एक बार तब ट्रोल हुए थे जब उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में यह कहा था कि यह फिल्म रावण का ह्यूमन साइड दिखाएगा। इसमें आपको एक ऐसा दानव राजा दिखेगा जो कम सख्त है और आपको उसका सीता का हरण करना जस्टिफाइड लगेगा। सैफ अली खान के इस स्टेटमेंट से भयानक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के एक नेता ने इस स्टेटमेंट को शॉकिंग बताया और ये कहा कि अगर इस नेगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाया जाता है तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। बाद में सैफ ने अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगी, पर शायद उनके कहने का अर्थ वो नहीं था जो निकाला गया। रावण का भी अपना एक साइड था जिसे अब तक दिखाया नहीं गया है। वो भी ज्ञानी था और कई एक्ट उसके ऐसे थे जो उसने सोच समझ कर किए थे और शायद सैफ अली खान उन्हीं अननोन पहलुओं के बारे में बात कर रहे होंगे। इससे पहले सैफ ने अपनी मूवी तानाजी से रिलेटेड एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक ब्रिटिश भारत नहीं आए थे तब तक इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अपने इस कमेंट के लिए सैफ काफी ट्रोल हुए थे। उनके इस स्टेटमेंट पर भारत में शरण लिए हुए पाकिस्तानी इतिहासकार तारिक फतेह ने कहा कि अगर सैफ को ऐसा लगता है तो फिर क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाइना के बारे में था और वास्को डी गामा क्या फ्यूजी गए थे। जैसा कि आप जानते हैं वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। इसके बाद सैफ की वेब सीरीज तांडव में भी रिलीजियस स्टेटमेंट को हर्ट करने के लिए बवाला मचा था और बीजेपी के नेता ने लोगों से इस वेब सीरीज को बायकॉट करने की अपील की थी। सैफ अली खान ने एक बार अजान को भी लेकर कुछ बयानबाजी की थी और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने थे। सोनू निगम ने लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी जिस पर सैफ का कहना था कि पता नहीं अजान की आवाज किसे ठेस पहुंचा सकती है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि हर धार्मिक प्रैक्टिस में स्पीकर की आवाज की एक सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन केवल इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने सारे धर्म एक साथ रहते हैं, बल्कि इजराइल जैसे देश में भी 3 धर्म एक साथ रहते हैं।
इसलिए एक माइनॉरिटी के तौर पे आप खुद को एक्सेप्ट किया जाना चाहेंगे और अपनी उपस्थिति भी बताएंगे। अगर कोई इसे ख़त्म करने की बात करता है तो इससे कुछ लोग अनकंफर्टेबल ज़रूर होंगे। सैफ अली खान अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और कई बार वो बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। जैसा कि कंगना रनौत के नेपोटिज्म पर सवाल उठाने पर उन्होंने कह दिया था कि एक्टर्स के बच्चे खूबसूरत होते हैं और उनके जीन में ही एक्टिंग होती है, इसलिए उन्हें मौका मिलता है। इस पर उन्हें कंगना का करारा जवाब भी मिला था और लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया था। सैफ को एक अंडररेटेड एक्टर माना जाता है, हालांकि उन्हें हम तुम मूवी के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला हुआ है। उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा करीना के साथ ही पसंद की जाती है, पर अब वो करीना कपूर के साथ फिल्में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि करीना के साथ स्क्रीन पर जब वो नज़र आते हैं तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। वो फ्रेम में थोड़ा उबाऊ नज़र आते हैं और वो ना तो कॉम्पीट कर पाते हैं और ना ही अपनी सारी एनर्जी लगा पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।